उत्तर प्रदेश की बहराइच पुलिस और स्थानीय अधिकारी साफ तौर पर कह रहे हैं कि बहराइच में जो सांप्रदायिक टकराव हुआ था, जिसमें राम गोपाल मिश्र की निर्मम हत्या कर दी गई थी, ना उसके नाखून उखाड़े गए थे, ना उसे करंट दिया गया था। मगर पिछले 48 घंटों से गोदी मीडिया लगातार आपको भड़का रहा है झूठी खबरें देकर। दोस्तों, मुझे बहुत दुख होता है, तिहाड़ जेल में जो व्यक्ति पत्रकारिता का नाम रोशन कर चुका है, उसे अपने मंच पर जगह देना। बहराइच के अंदर का दंगे का मामला आप लोगों के सामने आ चुका होगा कि किस तरह से एक मुस्लिम शख्स के घर में चढ़ के एक शख्स ने झंडा हटाया और उसके 25 मिनट बाद उस शख्स की डेड बॉडी मिली दोस्तों। लेकिन किस तरह से देश को दंगे की आग में गोदी मीडिया झोंकता हुआ नजर आ रहा दोस्तों। इसमें मोदी जी और योगी जी भी नहीं बच सकते। जी हाँ, योगी जी और मोदी जी भी इसमें नहीं बच सकते। ये बात पत्रकार महोदय बता रहे हैं। आप लोग इस रिपोर्ट को देखिए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, अभिसार शर्मा जी, और देखिएगा किस तरह से देश को एक दंगे में झोंकने की कोशिश की जा रही है गोदी मीडिया की तरफ से। किस तरह से झूठ परोसा जा रहा है आप लोगों के सामने। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश की बहराइच पुलिस और स्थानीय अधिकारी साफ तौर पर कह रहे हैं कि बहराइच में जो सांप्रदायिक टकराव हुआ था, जिसमें राम गोपाल मिश्र की निर्मम हत्या कर दी गई थी, ना उसके नाखून उखाड़े गए थे, ना उसे करंट दिया गया था। मगर पिछले 48 घंटों से गोदी मीडिया लगातार आपको भड़का रहा है झूठी खबरें देकर। दोस्तों, मुझे बहुत दुख होता है, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहा है गोदी मीडिया। पत्रकारिता का नाम रोशन कर चुका है, उसे अपने मंच पर जगह देना, मगर उसका झूठ आपको बतलाना बहुत जरूरी है। देखिए किस तरह से यह अपने मंच पर झूठ बोल रहा है, भड़काऊ कार्यक्रम कर रहा है कि राम गोपाल मिश्र को करंट दिया गया, उसके नाखून उखाड़े गए, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट साफ तौर पर कह रही है ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और सबसे दुख की बात जानते हैं क्या है? यह व्यक्ति पोस्टमार्टम रिपोर्ट का ही हवाला दे रहा है। किस तरह से आपको कितना बड़ा झूठा इंसान है। शॉकिंग बात है। सबसे पहले सुनिए यह व्यक्ति कह क्या रहा है, क्योंकि महज इस व्यक्ति का सवाल नहीं है, लगभग सभी न्यूज चैनल्स ने यह झूठ आपके सामने परोसा कि राम गोपाल मिश्र की निर्मम हत्या की गई। हत्या हुई है, दो राय नहीं है। कई लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं और दोषियों को सजा भी मिलनी चाहिए। मेरी पूरी सहानुभूति राम गोपाल मिश्र और उनके परिवार के साथ है, जो मैं बार बार अपने मंच पर कहता रहा हूं। मगर एक घटना को लेकर लगातार झूठ बोलना। सुनिए यह व्यक्ति क्या कह रहा है। आरोपियों ने उसके पैरों की सभी उंगलियों के नाखून खींचकर बाहर निकाल लिए थे। सोचिए, कल्पना कीजिए, किसी के नाखून अगर खींचकर निकाल लिए जाएं तो दर्द की कल्पना आप कर सकते हैं। इस लड़के की आंखों के पास किसी नुकीली चीज से हमला किया गया था। आंखों के आसपास बहुत सारे घाव थे। चाकू या तलवार जैसे किसी धारदार हथियार से उसके सिर और हाथ पर कई वार किए गए थे। उसके चेहरे पर, गले पर, सीने पर, पेट पर, पैरों पर गोलियों के 25 से 30 छर्रों के निशान थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हत्यारों ने इस लड़के को मरने से पहले इलेक्ट्रिक शॉक दिए, जिससे ब्रेन हेमरेज हुआ और ज्यादा खून बहने के कारण इस लड़के की मौत हो गई। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि जिन लोगों ने राम गोपाल मिश्रा की हत्या की, उनके मन में कितनी नफरत रही होगी, उनके मन में कितनी घृणा रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, सच्चाई इतिहास रहा है सांप्रदायिक तौर पर भड़काऊ कार्यक्रम करने का। ये वही पत्रकार है, याद है आपको, कितने किस्म के जिहाद हैं, 15 या 20 किस्म के जिहाद हैं, उस पर इस व्यक्ति ने कार्यक्रम किया था। इसकी पोल कोई और नहीं, बहराइच पुलिस खोल रही है। बहराइच पुलिस ने यह बयान जारी किया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जो लोग भ्रामक बयान देंगे, इस घटनाक्रम के बारे में झूठ कहेंगे, हम उन पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। मगर मैं उन पर कानूनी कार्रवाई होनी भी चाहिए। ये बयान तो जारी कर दिया है, मगर वो कोई कार्रवाई नहीं करने वाले हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि दरअसल बहराइच पुलिस ने कहा क्या है, और आपके स्क्रीन पर दिनांक 13/10/2024 को कस्बा महाराजगंज, थाना हरदी, जनपद बहराइच में घटित घटना में एक हिंदू व्यक्ति की हत्या के संबंध में सोशल मीडिया में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के उद्देश्य से भ्रामक सूचना जैसे मृतक को करंट लगना, तलवार से मारना एवं नाखून उखाड़ना जैसी बातें फैलाई जा रही हैं, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण गोली लगने से हुआ पाया गया है। इस घटना में एक व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी की मृत्यु नहीं हुई है।
अतः सभी से अनुरोध है कि सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए अफवाहों पर ध्यान ना दें और भ्रामक सूचनाओं का प्रचार प्रसार ना करें। यह है बहराइच पुलिस का बयान। बहराइच पुलिस का और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, स्थानीय अधिकारी ने भी इस पर बयान दिया है। मैं आपको उनका बयान सुनाना चाहता हूं और यह बयान बहुत दिलचस्प है दोस्तों। आप देखिएगा, स्थानीय अधिकारी बता रहे हैं कि भाई वो जो नाखून टूटा है वो सिर्फ एक उंगली का टूटा है, एक पैर की एक उंगली का, और उसे और उसने सारी उंगलियों को बता दिया। आप देखिएगा गोदी मीडिया के पत्रकार किस तरह से कुरेद कुरोद कर उनसे झूठ बुलवाने का प्रयास कर रहे हैं। एक एक शब्द को सुनिएगा, थोड़ा लंबा बयान है, सुनिए। मृतक का पोस्टमार्टम किया था। मेरी जानकारी के अनुसार 25 से 30 के करीब छर्रे छाती, गले और चेहरे पे लगे थे। इन छर्रों के कारण अत्यधिक रक्तस्राव हुआ और उस रक्तस्राव के कारण उनकी डेथ हुई है। सुना सर पैर के नाखून भी उजाड़े गए हैं, इसमें गांडी का मामला है। बात सुनने बाद दोनों अंगूठों के नाखून का जो मध्य भाग है वो डैमेज है, पूरा का पूरा नाखून नहीं डैमेज है, मध्य भाग डैमेज है और वो किसी चोट से हुआ है। बर्न भी आया कुछ, संभवतः काला निशान है, संभवतः बर्न से हुआ है, नहीं हुआ है की डिटेल जो है वो समय पे पैनल ही बता। कुछ हैवानियत हुई है, ऐसा लगता है कुछ हैवानियत की स्थिति है। बहुत स्पष्टता से बताना हम लोगों के द्वारा संभव नहीं है, क्योंकि तो मौके पर जो रहेगा वही बता पाएगा। इंजरीज भी छर्रे वाली है, प्लस एक बाएं ललाट पे है, वो भी लैसरेटेड वुंड है, यानी कि फटा हुआ चोट है। और पैर वाली को आप बात कर ही चुके हैं, इतना ही चोट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। शरीर पे काफी चोट के निशान मिले हैं। छर्रे के निशान छाती और गले और सिर पे मिले हैं। पेट वगैरह और पीठ वगैरह, छाती, गले और सिर पे मिले। भ्रांति उड़ रही है वो सब। यानी जो नाखून है तो उखड़े हुए मिले हैं बॉडी से। केवल पैर के अंगूठे का मध्य भाग का 1/3 नाखून के करीब डैमेज है, बाकी नाखून सलामत डैमेज है, उखड़ा हुआ नहीं है। वो चोट से ही हुआ है, लेकिन अब वो किस तरह से हुआ है ये तो यहाँ बैठ के नहीं बता तो सकते। दोनों पैर के नाखून अंगूठे के डैमेज है, सबने देखा है। सुना आपने, समझे? बताइए। जैसे स्टूडियो पर बैठे ये तिहाड़ी पत्रकार, वैसे ही जमीन पर काम करने वाले इनके रिपोर्टर्स। आपने सुना किस तरह से लगातार स्थानीय अधिकारी से कहा जा रहा था कि भाई नाखून उखाड़े गए होंगे ना, यातना दी गई होगी ना, ये तमाम बातें कही जा रही थी। मकसद देखिए, मकसद ये कि माहौल को भड़काना। मैं फिर कह रहा हूं, दंगे में बदल देना इस बात को, निर्मम हत्या हुई, माहौल को भड़काना, एक बड़ा दंगा तैयार करना चाहिए। और आप में से जो लोग नहीं जानते हैं, ये पूरा विवाद खड़ा तब हुआ दोस्तों जब एक दुर्गा विसर्जन यात्रा मुस्लिम मोहल्ले से गुजर रही थी। आरोप यह लगाया जा रहा है कि कुछ आपत्तिजनक गाने चलाए जा रहे थे और फिर मुस्लिम पक्ष की तरफ से कथित तौर पर पत्थरबाजी हुई। उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरह से रामगोपाल मिश्र एक छत पर चढ़ जाता है और वहां से इस्लामिक झंडे को फाड़ देता है, और न सिर्फ ये होता है, उनकी छत को भी नुकसान पहुंचता है और फिर वो संगमर रेलिंग तक उखड़ जाती है। वीडियो देखिए। 25 मिनट बाद रामगोपाल मिश्र को मौत के घाट उतार दिया गया था। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, बाराबंकी का भी एक वीडियो सामने उभर कर आया था। एक मस्जिद के सामने एक धार्मिक यात्रा जो है वो खड़ी हो जाती है। खबर यह आ रही है कि वहां पर मस्जिद के अंदर चप्पल फेंकी गई और बात वहां नहीं रुकी। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं दोस्तों, बाकायदा डीजे गाना चला रहा है, मां की गाली देने वाला गाना, और वो गाना मैं आपको सुना भी नहीं सकता दोस्तों। कहने का अर्थ साफ है, आप हमारी श्रद्धेय दुर्गा जी, दुर्गा माता का एक धार्मिक जुलूस निकालते हैं और उस धार्मिक जुलूस में मां बहन की गालियों वाले गाने चलाए जाते हैं। बताइए, मां बहन की गालियों वाले गाने चला रहे हैं लोग धार्मिक आयोजनों के नाम पर। ये कैसी आस्था? आपसे पूछना चाहता हूं, एक मस्जिद के सामने गंदी गंदी गालियां देकर आप मस्जिद का अपमान कहां कर रहे हैं?
आप तो मेरे धार्मिक रीतियों का ही अपमान कर रहे हैं ना। सबसे बड़ी बात, जब एक मुस्लिम बाहुल इलाके से एक हिंदू धार्मिक यात्रा गुजरती है तो यहां दो मुद्दे हैं। मुसलमानों को गुस्सा होने की क्या जरूरत है, नंबर एक। नंबर दो, अगर आप एक मुस्लिम बाहुल इलाके से अपनी धार्मिक यात्रा निकाल रहे हैं तो आपको भड़काऊ गाने चलाने की क्या जरूरत है। और सबसे बड़ी बात, और ये तीसरी बात है, क्या प्रशासन ने दोनों पक्षों के साथ संवाद किया कि आप एक धार्मिक यात्रा निकालेंगे तो भड़काऊ गाने नहीं चलाएंगे? मुसलमानों से बात की कि आप जो है कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे माहौल भड़कता है? आपको दोनों पक्षों को बिठाकर उनसे संवाद करना चाहिए, और यह संवाद प्रशासन ने नहीं किया। और दूसरी तरफ आज तक जैसा न्यूज चैनल झूठी खबरों का प्रचार प्रसार कर रहा है। मुद्दा सिर्फ आज तक नहीं है दोस्तों, हर गोदी मीडिया न्यूज चैनल ने लगभग यही किया। सोचिए समाज की नसों में किस तरह से जहर भरा जा रहा है। देखिए जी न्यूज ने क्या कहा। राम गोपाल के शरीर में 35 छर्रे लगे हुए थे। हत्या से पहले उसे तड़पाया गया था, नाखून उखाड़े गए, राम गोपाल को करंट भी लगाया गया। तो जो लोग ये कह रहे थे कि वहां पर झड़प हुई थी और अचानक गोली मार दी, उनके लिए उनके मुंह पर यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट तमाचा है, क्योंकि इसमें साफ साफ बताया गया है पहले तड़पाया गया है हत्या से पहले उसके। फिर देखिए जी न्यूज का जहर तो आप देख चुके हैं। अभी कोई चैनल ये कैसे नफरत फैलाई जा रही है। संपादक है, सरेआम झूठ बोल रहा है। बहराइच में कत्ल किए गए गोपाल मिश्र की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी आपने? ये रिपोर्ट पैशाचिकता का दस्तावेज है। उसके देह में 35 छर्रे पाए गए, गोली मारने से पहले उसके नाखून उखाड़े गए, करंट लगाया गया, आंखों और गले पर नुकीली चीज से हमला किया गया, उसके सिर और माथे को घायल किया गया है, चोट पहुंचाई गई है। आधा वही बयान है मोदी मीडिया जो दे रहा है। इस मुद्दे पर कांग्रेस का बयान भी आपके सामने है। बहराइच में युवा की हत्या होना गलत है, सरकार की नाकामी है। उसके बाद लोगों को भड़काने के लिए खूब झूठ परोसा गया, लेकिन बहराइच पुलिस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने मन घड़ंत दावों का खंडन किया है। आप ऐसे झूठ के जाल में न फंसें और सोचें ये झूठ फैलाकर फायदा उठाने की कोशिश किसने की है। ये बयान कांग्रेस प्रवक्ता तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि मोदी जी और योगी जी इस चीज से नहीं बच सकते। मोदी जी और योगी जी को इस चीज पर एक्शन लेना चाहिए, इस चीज पर उनको नजर रखनी चाहिए। वो इस मामले से बिल्कुल भी नहीं बच सकते, इस पर उनको बयान देना चाहिए कि आखिर यूपी के अंदर ये क्या चल रहा है, आखिर ये बहराइच के अंदर की तस्वीरें किस और इशारा कर रही है, आखिर किस लिए हमारे बहराइच के अंदर दंगे जैसे माहौल को गर्म करने की कोशिश ये गोदी मीडिया कर रहा है। दोस्तों पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कुछ और कह रही है, बहराइच पुलिस इस बात का खंडन कर रही है, इस बात के सारे सबूत पेश कर रही है कि जैसा गोदी मीडिया बता रहा है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। राम गोपाल मिश्र के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि नाखून उखाड़े गए हों उसके, या फिर उसको करंट दिया गया हो, या उसके आंख के पास किसी नुकीली चीज से वार किया गया हो, ऐसा कोई सबूत नहीं। अब आप लोग जरा सोचिए कि आखिर किस लिए हमारे देश को दंगे के अंदर झोंकने के लिए गोदी मीडिया ये जहर उगलता हुआ नजर आ रहा है। आखिर किसके कहने पर देश को दंगे के अंदर झोंका जा रहा है दोस्तों? आखिर किसके कहने पर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है? आखिर इस पर कब एक्शन लिया जाएगा? आखिर कब तक मोदी जी और योगी जी इस तरह की खबरों से बचेंगे? मोदी जी योगी जी भी नहीं बच सकते दोस्तों। इन चीजों पर उनको जवाब देना होगा, उनको इससे नहीं बचना चाहिए, और वो बचने की अगर कोशिश भी कर रहे हैं तो नहीं बचना चाहिए। बात हमारे देश की है, बात हमारे इन मीडिया पत्रकारों की है कि आखिर ये किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं जिसको देश सुनना है दोस्तों। इसको आप मोदी जी योगी जी नज़रअंदाज आप नहीं कर सकते, आप इससे नहीं बच सकते हैं, आप नहीं बच सकते। इस पर आप लोगों को इनसे जवाब मांगना चाहिए मीडिया वालों से, क्योंकि मीडिया वालों की ही बात को सुनकर लोग सोशल मीडिया पर लिखना शुरू कर देते हैं। इसलिए मैंने कहा कि मोदी जी और योगी जी नहीं बच सकते इस मामले से। आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और गोदी मीडिया जिस तरह से नफरत फैला रहा है, हम सच्ची और पक्की खबरें आप लोगों के सामने ढूंढ कर लाते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।